अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इसका डेरिवेशन चैप्टर जो हम 2 स्टार्ट किया था उसका लेक्चर 2 ले रहे हैं। इसका टॉपिक 2 डिफरेंशिएशन और डेरिवेशंस ऑफ अ वेरिएबल। अब हम इसकी वेरिएबल्स की डेरिवेशंस करते हैं। y इज़ इक्वल टू अगर x हो आपके पास तो इसकी डेरिवेशंस हमारी बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगी। तो स्टेप नंबर हम इसके वही 4 स्टेप्स मुकम्मल करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम इंक्रीमेंट करते हैं, यानी डेल वाई और डेल एक्स इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम डेल एक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम डेल वाई इंक्रीज़ कर रहे हैं। आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि डेल का मतलब है स्मॉलेस्ट चेंज। ये ऐसी चेंज होती है जो हम नंबर्स में पॉसिबल नहीं होती। तो हम इस मेथड से इस चेंज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये चेंज फाइंड करने के लिए एक्चुअल डेरिवेशन अप्लाई की जाती है। तो इसका ये फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। तो 2 से 1 को माइनस कर दें तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई, ये x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। अब इसमें देखें, ये पॉजिटिव y नेगेटिव y से कैंसिल, ये पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल। तो ये डेल y इज़ इक्वल डेल एक्स आ गया। अब इसका स्टेप नंबर 3 करते हैं हम। स्टेप नंबर 3 में आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं इसको बाय डेल एक्स, जो कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये डेल एक्स ओवर डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये रिज़ल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप, इसका लिमिट लें। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स, इधर भी लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1। अब ये लिमिट जैसा कि एग्जिस्ट कर रही है, 1 में कोई वेरिएबल डेल एक्स है ही नहीं जहाँ पर ज़ीरो लगाया जाए। तो इसका मतलब ये तो 1 आ गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो इधर वाले हिस्सा कन्वर्ट होकर डेल जो है डी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई ऐसे ही आएगा, और नीचे वाला डेल भी डी में चेंज हो जाएगा, और एक्स ऐसे ही आएगा। अब इसका मतलब है वाई हमारे पास क्या था, वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स थी। तो हमने एक्स पर इसका ऑपरेटर अप्लाई किया। ये देखें, डी ओवर डी एक्स पर अप्लाई किया तो 1 आ गया। देखें ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो रहा है। तो इस तरह इसका मतलब है कि हमारी डेरिवेशन किसी भी वेरिएबल की उसके डिफरेंशियल्स के अगेंस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। अब हम इसका हायर पावर के बारे में पढ़ते हैं। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको, ये एक हमारे पास दिया है, इसने कहा है डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाय डेफिनेशन, बाय सॉल्व इट बाय डेफिनेशन, सॉल्व इट बाय डेफिनेशन। इसको हम डेफिनेशन से करते हैं। तो डेफिनेशंस में हमने क्या करना है, 4 स्टेप्स मुकम्मल करने हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा y, इसमें इंक्रीमेंट ले लें डेल वाई, x इसमें इंक्रीमेंट ले लें डेल x, और ये स्क्वायर इसका यहीं पर रखें। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में हमने इन दोनों का, पहली और दूसरी का डिफरेंस लेना है। तो दूसरी में से पहली को माइनस कर लें। तो ये y प्लस डेल वाई माइनस वाई, और ये x प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये y माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल, ये डेल y आ गया। इधर हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ऑपरेट करें। तो इस पहली वैल्यू का स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स और डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर।
अब ये आप देखें, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये डेल एक्स स्क्वायर आ गया और ये 2x डेल एक्स आ गया और इधर ये डेल वाई आ गया। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इट बाय डेल एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड किया तो ये डेल एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, ये डेल एक्स होल ओवर डेल एक्स आ गया। अब डेल एक्स आपका 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है 0 को अप्रोच कर सकता है। तो स्टेप नंबर 4 आपने इसमें लिमिट लेना ही है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, इधर भी लिमिट ले लें, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स। अब देखें इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें फिर लिमिट एग्जिस्ट करवाएं। अब देखें इसमें डेल एक्स कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या रह गया, डेल एक्स प्लस 2x रह गया और नीचे आपके पास डेल एक्स आ गया। अब ये डेल एक्स से डेल एक्स को कैंसिल कर दें तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये डेल एक्स और प्लस 2x आ रहा है। अब लिमिट लगाएं तो डेल एक्स की जगह पर 0 पुट हो गया और ये 2x आ गया तो ये 2x आ गया आपके पास रिज़ल्ट, और इधर वाला लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये रिज़ल्ट आपका dy ओवर dx में कन्वर्ट हो गया। डेल जो है d में कन्वर्ट हो गया, y वेरिएबल ऐसे ही, x का जो डेल था वो d में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल x ऐसे ही। अब d ओवर dx, x y की जगह पर क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2x आंसर आया। अब इस रिज़ल्ट पर ज़रा आप तवज्जो करें तो आपको समझ आएगी जो पावर थी वो इससे उतरकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो अब ये बात आपने याद रखनी है, जब हम इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे तो ये जितनी भी पावर होगी वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी। आगे चलते हैं, अभी इसका एक और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। हम अब इसमें लेते हैं हम y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं। अब इसमें फिर वही इसको सॉल्व करें बाय एबोनिशो मेथड, एबोनिशो मेथड, यहाँ इसको वो लिख सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है कि इसमें इंक्रीमेंट करनी है, y में डेल y और x में डेल x और ये क्यूब आ गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं तो y प्लस डेल y माइनस y, अब ये x प्लस डेल x क्यूब माइनस x क्यूब। अब इसको देखें, ये नेगेटिव y पॉजिटिव y से कैंसिल, इधर डेल y आ गया, इसका क्यूब का फार्मूला लगाएं, a क्यूब प्लस डेल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल x प्लस 3x डेल x स्क्वायर माइनस x क्यूब। अब ये x क्यूब और ये वाला नेगेटिव x क्यूब कैंसिल हो गए, अब आपके पास डेल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल x प्लस 3x डेल x स्क्वायर बचा। अब आपने अगले वाले स्टेप में क्या करना है, आपने स्टेप नंबर 3 डेल x से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इट बाय डेल x विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो डेल y ओवर डेल x। अब इधर से डेल x कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये आपके पास डेल x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x इंटू डेल x आ जाएगा और नीचे आपने डेल x से डिवाइड किया। अब ये डेल x इस डेल x से कैंसिल कर लें। अब इसका स्टेप नंबर 4 करते हैं हम, और लास्ट स्टेप है, लिमिट लेते हैं, डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x, इधर भी लिमिट ले लेते हैं, डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल x स्क्वायर
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल एक्स। अब ये लिमिट इसमें लगाते हैं हम, ये 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0। तो अब ये 3x स्क्वायर आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये डेल डी में चेंज हो गया, वेरिएबल y ऐसे ही, और ये डेल डी में चेंज हो गया, वेरिएबल x ऐसे ही। अब ये आपका आंसर आ गया बाय डेफिनेशन। अब इस पर भी अगर आप गौर करें तो हमारे पास y क्या था, x क्यूब था, इसकी पावर देखें वो 3 और पावर में से 1 कम हो गया। अब इसका मतलब है इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो 3x स्क्वायर आ गया। तो अब ये बातें याद रखनी हैं कि जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमारे पास ये रूल होगा कि इसकी पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर में से एक वैल्यू कम कर देंगे। उसके बाद इसका एक रूल जो और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखें, अगर डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स आ गया तो हमने क्या किया, इसकी पावर को हमने मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम किया, फिर हमने जिसकी पावर थी उसको बेस को डेरिवेट करना होगा। अब देखें, ये हम पहले पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि अगर वेरिएबल खुद आ जाए तो उसकी डेरिवेशन उसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। तो इसलिए ये 3x स्क्वायर आंसर आ रहा है हमारा, तो ये 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई होने पर ये 3x स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर बाय डेफिनेशन ये आ रहा है। तो अब ये एक्स क्यूब ओवर डी एक्स उसी वेरिएबल के लिहाज से, तो ये 3x स्क्वायर आ गया। अब ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई है बात। अब इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। दैन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कायम कर सकते हैं, या मेरा नंबर जो है वो 030642919997 है, इस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है तो दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है मेरे मैथ्स विद सर फारूक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगला वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।